numbers. क्वेश्चन पूछा गया है कि for 4 to the power n, एग्जाम्पल नंबर 1 है 4 to the power n will never end at 0 for any natural number n. n की कुछ भी वैल्यू ले लें, वैसे मैं 4 to the power 1 कहूँ तो इसकी क्या वैल्यू है, ये 0 पे नहीं एंड होना, 4 स्क्वायर क्या होगा 2 रख दिया तो 16, ये भी 0 पे अंत नहीं हो रहा, 4 क्यूब करो 64, क्या 0 पे अंत हो रहा है, 4 to the power 4 कर दो 256, तो ऐसे हम करते चलिए कभी नहीं होगा, लेकिन हमें इसे जस्टिफाई करना है, तो कैसे करेंगे, 4 to the power n को 2 into 2 to the power n कहा जाता है। अच्छा, इसके प्राइम फैक्टर्स अंकुर कौन कौन से हैं 4 to the power n के? सर प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स 2 ही है सिर्फ, और तो कुछ नहीं हो सकता। सो 4 to the power n has its prime factor 2 and this factorization is unique. इसके जो भी फैक्टराइजेशन है वो क्या है, यूनिक है एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, एंड दिस factorization is unique as per fundamental theorem of arithmetic. Now, अब देखिए बट वी नो, हम जानते क्या हैं, वी नो दैट फॉर ए नंबर टू एंड एट 0, अगर किसी को मान लीजिए 13 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5 है तो ये 0 पे अंत हो जाएगा, जैसे ये 143 है, देखो 0 आ गया, 10 होने से 0 आता है, तो किसी में 2 और 5 होगा तो 10 अपने आप ही आ जाएगा, तो इसलिए किसी चीज नंबर को एंड होने के लिए टू एंड एट 0 इट मस्ट है 2 and 5 both its factor, which is not possible here. क्या ये संभव है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स तो नहीं होने देगी, अगर 5 नहीं है तो नहीं आए, क्या पॉसिबल है यहाँ पे, which is not possible here. So 4 to the power n will never end at 0 for any natural number n. एक एग्जांपल तो आप ये करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप क्या करेंगे, प्रूव दैट 6 to the power n will never end at 0 for any natural number n. और तीसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रूव दैट is explain 7 into 11 into 13 plus 13n, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. ये 3 सवाल करो।
सो सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लाइन that is HCl. फैक्टर्स ऑफ 18 बताइए और फैक्टर्स ऑफ 24 बताइए। श्रेया 18 के फैक्टर्स बताओ। 1 3 अच्छा 18 इसके बताओ। 1 8 12 और 24 इतनी बात समझ आ गई। ये इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं। 18 और 24 के सभी फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? अर्षिता जमा करो। ओके दे दिया। अच्छा इतनी बात तो तुम्हें पता चल गई है। अब हम देखेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से बताइए जरा। 2 3 6 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24 1 है क्या? यस 2 है, यस सर 3 है और 6 6 है। तो अब बताइए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ठीक है। अगर मैं इनके LCF की बात करूं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या होगा? बोलो उसमें मल्टीप्लाई बताइए। अंकुर ने तो बता दिया सर 1 होगा, किसी भी दो का ले लो, हर एक का लोवेस्ट 1 होगा। ये बहुत क्लियर है इस मामले में भाई। ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट कितना होगा? जो आएगा वो होगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो कोई भी दो नंबर लिए जाएंगे उनका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा और हाईएस्ट तो निकालना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे कॉमन, लेकिन जो हाईएस्ट होगा वो निकाल लेंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि 6 से ये भी डिविजिबल और ये भी डिविजिबल। ये बात समझ आ गई? चलिए इसको दूसरी तरीके से हम कैसे करेंगे? सर LCF और LCM में अंतर है क्या कुछ? एलसीएम अभी अलग से करेंगे। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अब जरा चेक करो कि एक और सवाल करें। ये मुझे बताओ कि फैक्टर्स ऑफ 10 क्या है 2 × 5 और फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है? 3 1 5 2 भी है। 1 2 5 10 और इसके क्या होंगे? 1 3 5 15 15। अब इसमें वैसे तो कई कॉमन फैक्टर्स हैं, एक 1 भी मिल रहा है और एक 5 भी मिल रहा है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है बताइए? 5 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF, इट इज 5। अब अंकुर ने एक नई बात कर दी। बोले ये तो सर आपने फैक्टर्स की बात की है, हम तो ये जानते ही थे कि ये LCF है ये HCF है। इन्होंने एक नई बात कर दी। इन्होंने कहा सर मल्टीपल की बात करो। तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या है और मल्टीपल ऑफ 15 क्या है? जरा चेक करो 10 को। 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, 10 3 जार 30। तो इसके मल्टीपल का मतलब टेबल पढ़ जाओ। 10 20 30 40 50 60 और निष्का 15 के जरा मल्टीपल बताओ। देखो 15 के निष्का बताइए जरा। 15 30 45 60 75 और आप मुझे ये बता दीजिए कि इनके कॉमन मल्टीपल आप किसे किससे देखती हैं? 30 को देखते हैं
क्या 30 दोनों में मिल रहा है? हाँ तो कॉमन मल्टीपल 30 हो गया, 60 मिल रहा है। और आगे जाएंगे तो 90 भी मिल जाएगा। 30 60 90, ये बात सही है। अब श्रेया तुम मुझे बताओ इनका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? हो ही नहीं सकता क्योंकि चलती चली जाएगी, पता नहीं कहां तक जाएगी। हाईएस्ट मल्टीपल तो नहीं निकाला जा सकता, हाँ लोवेस्ट तो निकाला जा सकता है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या पढ़ेंगे? LCM, दैट इज इक्वल्स टू 30। सही है। इसको अब हम एक दूसरे मेथड से करेंगे। दोनों चीज तो तुमने देख ली। ये बताओ 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन पलट क्या होगा? 2 into 5 और 15 का क्या होगा? तो सर्कल कर लो जो चीज कॉमन में, वही HCF, दैट इज HCF क्या हो गया? बोलो, बात समझ आ गई? इसके अलावा अब अगर आपको क्या पता करना है? LCM, तो जो सर्कल किया है उसको लिखो और जो बच गए हैं उन सबको भी लिखो, जो बच गया उसको भी लिखो। तो कितना आएगा बताओ? 5 2 10, 10 3 30। इतनी बात समझ आ गई? फिर से समझो। 18 के फैक्टराइजेशन करो। 2 into 3 into 3 और 24 का क्या है? 2 into 2 into 2 into 3। हमको इतना समझ में आया? अब HCF निकालेंगे। HCF के लिए क्या करें? 2 कॉमन है, देखो 2 पे एक सर्कल बन रहा है, 3 भी कॉमन। 3 भी आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा। तो दैट इज 2 into 3, 6 हो गया। अब LCM निकालेंगे, ठीक है? एक ऐसा नंबर जिसको 18 भी डिवाइड कर दो और 24 भी डिवाइड करता हूँ। 2 और 3 तो लिख लो, हाँ और जो बच गए हैं वो भी लिख लो। क्या क्या बच गए हैं? 3 2 3 into 2 into 2, तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72। बोलो, बात समझ आ गई? एक बात और देखें, मान लीजिए आपके पास 3 नंबर्स हैं, 2 into 2 into 2 into 3, और एक अगला नंबर है 2 into 2 into 3 into 3, और 2 into 2 into 3 into 5 into 5। देखो इनसे कुछ नंबर बन सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो बन ही जाएगा। तो जैसे ये 24 बन गया, ये क्या बन जाएगा? 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 5 जा कितना होता है? 36 72, 144 में 36 जोड़ लो, ठीक है? 180 हो जाएगा। और इधर देखो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 65 जा। अब जरा चेक कर, ये 3 नंबर ले लिए। जब तुम HCF लिखोगे तो HCF के आगे इन तीनों को कॉमा लगा के लिखोगे, ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है? कि किनका किनका HCF है। तो HCF में कॉमन फैक्टर ही लिए जाते हैं इसका, ठीक है? 2 लिया, और क्या लिया बताओ? 3 बन रहा है क्या कहीं पे? 3 बन रहा है सर 2 एक और बन रहा है ना? एक और 2 बन रहा है। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, जरा चेक करो। 2 into 2 into 3 कितना हो गया? 12। 12। अच्छा ये बताओ हमको, क्या 12 इसको डिवाइड कर देगा? यस सर, इसको भी कर देगा? यस सर। इसको भी कर लेगा। तो कॉमन फैक्टर का मतलब ही है कि वो तीनों को डिवाइड करें, सही है? अब एक नई चीज देखिए, LCM एक नया तरीका है। LCM में ये तुमने बना लिया, ध्यान दीजिएगा अर्षिता, 2 into 2 into 3 तक तो कर लिया। लोकल पेयर भी बनाए जाते हैं, 2 में भी बन रहा है तो भी बना दो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम डिवाइड करते हो ऐसे LCM में, तो क्या 2 में डिवाइड होता तो नहीं कर देते हो? तो पहले 3 के पेयर बना लो, फिर देखो क्या 2 के भी बनना है। देखो मैंने बना लिए, तो 2 के भी बने तो भी बना लो, और फिर जो बच गए जिनके पेयर नहीं बने उन सबको भी लिख दो। अच्छा, सही है? तो क्या क्या बच गया बताओ? 2 into 3 into 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120,
123 या 360 और दैट इज 1800। हाँ तो क्या आ गया 1800। 0 ओके इस तरीके से अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। और एक और चीज देखेंगे, ये तुमने देख लिया। हाँ चल अब हम देखेंगे कि पावर से भी कर लेंगे। ये देखो, ये मुझे बताओ, ये दोनों नंबर हैं, ये नंबर ए लो और इसे क्या ले लो। तो बोलो अगर मैं नंबर का मल्टीप्लाई करूं 10 इंटू 15 तो क्या आएगा, और HCF और इंटू LCM का भी जरा मल्टीप्लाई तो करो, यहां से करो 5 इंटू 30 तो क्या आएगा। इससे क्या पता चलता है कि A इंटू बी इट इज इक्वल्स टू, LCM into HCF बिल्कुल सही, जो भी पहले लिखना हो LCM पहले लिखना चाहिए, सॉरी HCF into LCM कोई भी लिख दो। ये फार्मूला है, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 के लिए नहीं होगा। A इंटू बी इंटू सी नहीं कर सकते, सही है। तो 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, चलो देखिए इसी पर एक एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, नाइन 6 and 20, 6 का और 20 का करो, 2 इंटू 3, 2 इंटू 10, 10 का करो तो 2 इंटू 5, दैट इज HCF 6 and 20 का, दैट इज 2। 2 ही दोनों को डिवाइड कर सकता है, हाईएस्ट 2 है, लोवेस्ट तो 1 है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या कह रहा है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इनका करिए LCM के लिए, बाई फार्मूला नहीं करना है, वो कह रहा है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना, लिखा है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम क्या करेंगे, जिसका जोड़ा बन गया श्रेया उसे लिख लो, और जिनका नहीं बन रहा उन सबको भी लिख लो। तो 2 लिखिए, और इन सबका तो नहीं बन रहा है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। बस ये इतना करना है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 3 देखिए, कह रहा है कि 96 और 404 का HCF तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, लेकिन LCM हेंस फाइंड LCM, जब कहे हेंस फाइंड LCM तो फार्मूला यूज करना, वो हेंस लिख रहा है इसलिए फिर LCM निकालो तो फिर फार्मूला इसमें। पहले HCF देखो, 96 को कैसे लिखें और 404, या तो आप साइड में कर लो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 48 24 12 6 3, so it comes as 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 into 3, ठीक है। अब 404 को करो, 202 फिर 2 तो 101, 101 का कुछ नहीं हो सकता है, तो दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 101, तो 101 7 आ गया। अब HCF निकालिए, 96 and 404, तो ये 2 5 टाइम्स आया है पलक, और ये 2 टाइम्स, तो बोलो कितना कॉमन आ जाएगा, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर का मतलब है कि 4 ही दोनों को डिवाइड करेगा, हाईएस्ट 4 है, 4 से ऊपर कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है हो रहा है 7 आ जाएगा, कैसे होगा, नहीं होगा, कैसे हो नहीं होगा, किसी टेबल में नहीं आता। कैसे होगा इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, आप मुझे बताएंगे विश्रोही आगे क्या किया जाए। तो LCM इसी से निकालने की कुछ और कुछ सर A into B का फॉर्मूला। हाँ, कह रहा है हेंस फाइंड,
जब क्वेश्चन में लिखे इसलिए एलसीएम निकाल लो तो फार्मूला यूज करना, और इस वाले में कहा था बोथ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तब फार्मूला नहीं यूज करना। और जब हेंस लिखे तो क्या लिखेंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। विष्णु इसमें वैल्यू प्लेस करिए, कर ही नहीं रही हो आप, करो स्नेहा वैल्यू प्लेस करो। 96 इंटू 404, यहाँ कुछ वैल्यू प्लेस करो। ये तो मुझे पता नहीं श्रेया, 4 HCF तो 4 आया, तुम 6 क्यों बोल रही हो? HCF कितना आया है? तो 4 इंटू एलसीएम। तो एलसीएम कैसे पता करें? इसको डिवाइड कर दें। 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4, 4 से ये कटेगा हमको तो कितना आएगा? 101, बिल्कुल सही बात आपने कही। और 101 को 96 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? 9696, 96 1 इज 96, फिर 0, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना। 96 इंटू 101 दैट इज 96। अब देखो क्या चलिए, इसका मतलब है कि मान लीजिए आपको कुछ भी दिया जाए तो हमें ऐसे दिया है 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 और 5, एक कोई नंबर है, और बी दिया है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, जैसे ये नंबर दिया है। अब मुझे इसका HCF पता करना है, तो HCF दैट इज द स्मॉलेस्ट पावर, जो स्मॉलेस्ट पावर, देखो यहाँ नहीं है तो मैं 0 अपने मन से ही लिख रहा हूँ, था ही नहीं तो क्या करूँ, नहीं कोई चीज तो मैं क्या करूं? तो दोनों में देखो, और जो स्मॉलेस्ट है वही यहाँ लिख दो। बताओ 2 पे कितनी एक्सपोनेंट स्मॉलेस्ट है, तो 2 पर 2 लगाओ, और बोलो 3 पे कितना लगाओ? 1। 5 पे कितना लगाओ? 1। और 7 पे कितना लगाओ? 0। हो गया चीज। अब आपको कहना है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट के लिए क्या करूं? LCM, LCM इज द हाईएस्ट पावर रेज्ड इन पेयर ऑफ नंबर, तो दोनों में 2 में हाईएस्ट क्या है? 2 क्यूब, वही लिख दो। 3 पे 3 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और इंटू 7 की, मैंने बोलो बात समझाई, फिर से समझो। मान लो 3 नंबर होते तब क्या करते? जैसे 2 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा बात, दैट इज द हाईएस्ट पावर रेज्ड। जैसे यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू 3 होता है एक नंबर, और B होता दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 7, और C होता 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर। जस्ट पूछने के लिए स्नेहा आपसे, क्या आपको समझ में आया? और कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, दैट इज आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि HCF जब तुम निकालोगी द स्मॉलेस्ट पावर रेज्ड, नहीं है अपने मन से जनरेट करो, यहाँ ये सब जनरेट कर लो। क्या जनरेट करोगी बताओ? 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0, यहाँ भी क्या लिखो? नहीं भी करो तो कोई जरूरी नहीं, कहीं पे भी जो हाईएस्ट मिले ले लो, इसको रेस करने की जरूरत नहीं। यहाँ देखो जो हाईएस्ट सबको उठा लो, तो चलो हाईएस्ट वाले सारे चलो, इनको करने की भी जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ तुम्हें जो मिले सबको ले लो, सही है? तो तुम मुझे HCF बता दो बाय ऑब्जर्वेशन। 2 टू द पावर 1 और बोलो, हाँ बोलो, सही है। और भी कुछ बोलना चाहती हो? सही है ना, लिखो। वैसे स्मॉलेस्ट पावर 0 बोल दिया तो अच्छा ही है, और नहीं लिखना चाहते तो कह दो है नहीं सब में, वैसे 0 ही है, यहाँ तो 0 ही है कि नहीं? आपने सही बोल दिया, आपको आ गया।
लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए मैं आपसे एलसीएम पूछना चाहता हूँ। सर 2 2 क्यूब 3 स्क्वायर अच्छी बात कर रही हो, और बोलो 7 स्क्वायर और बोलो, 5 टू द पावर। तुमको हर चीज आती। ठीक है, तुम्हें बात समझ आई? हाईएस्ट पावर ले लो, कहीं भी कुछ भी दिखे एलसीएम हो गया, और लोवेस्ट ले लो LCM। इन्होंने नहीं लिया क्योंकि यहाँ जीरो था, नहीं हो तो जनरेट कर लो। सही है, आगे का क्वेश्चन देखें, दैट इज 1.1। अभी देखो एक और क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4 देखो ना। दैट इज 6 का 72 का और 120 का कहा गया, इन तीनों का निकालो। 6 72 और 120, देखो 6 का 72 का और 120 का, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 72 का क्या होगा? फाइंड HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी मेथड से करना है। 72 का निकाल लो। चलिए, तो 2 का क्यूब और 3 का 120 का करो। 122 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। 5 अब श्रेया आप मुझे बताइए कि इनका HCF क्या होगा? देखो, दैट इज द स्मॉलेस्ट पावर रेज्ड टू एनी बेस वैल्यू। 2 into 3 तो मतलब ये 2 पे 1 है तो आपने 2 लिया, और 3 पे स्मॉलेस्ट क्या है तो क्या लें? 3 ले लें, और कुछ 5 पे 0 इन दोनों पे तो 0 ले लिया। चलो एक चीज और बता दीजिए श्रेया, अब इन दोनों का एलसीएम भी और बता दो। दैट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज्ड टू एनी बेस वैल्यू। बोलो 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 ये तो 6 हो गया, 5 पे तो एक ही है ना, तो ये कितना हुआ? 8 इंटू 9 इंटू 5, 72 इंटू 5 कितना होता है? ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप करके दिखाएंगे। अच्छा पूरा करने का तो पूरा करना है। पूरा ही करना है, नहीं फंस जाना तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन दबा दूंगा। वैसे हैं सभी सिंपल। 6 करने हैं। हाँ, अच्छा करना, वेरीफाई भी करना है सेकंड वाले का। वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई भी करना है वेरीफाई सेम इनटू HCF वाला प्रॉपर्टी के साथ। एलसीएम को निकालना है ना, नहीं LCM नहीं निकालना। वैल्यू तो एलसीएम को फाइंड करना है। पहले वाले में ना, सेकंड वाले सेकंड वाले में एक में वेरीफाई कर लेना, बस एक किसी एक में। तो वो है ना जैसे एलसीएम इनटू क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जिसमें HCF दिया है, A और B की क्या वैल्यू है? 306, B की क्या वैल्यू है? 657। HCF क्या है? LCM क्या है? नहीं पता। ये 4 चीजें हैं, तो A इंटू बी इट इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। So 306 into 657 it is 9 into LCM। अर्षिता इतनी बात समझ में आई? नाउ जो वैल्यू है दोनों नंबर लिख दिए, HCF जो है सब इसमें प्लेस कर दिया। ओके, तो LCM क्या हो गया? 306 into 657 by 9। 9 से डिवाइड करो, 54 ये डिवाइड होगा, हो जाएगा। तो 9 7 या 63 और 27 है, दैट इज 9 3 जा 27। अब मल्टीप्लाई कर दो,
तो कितना मल्टीप्लाई आया था बताइए? 2 22338 22338 22338 दैट इज एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 7 दिखाया गया है कि सोनिया एक सर्कुलर फील्ड है, जो कोई भी एक फील्ड है, उसका एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? अगर यहाँ से चले तो चलने पर 18 मिनट में वो फिर से यहाँ आ जाएगी। 18 मिनट में चक्कर लगाती है, वो लगाती जा रही है चक्कर, तो 18 मिनट बाद आएगी और फिर एक और चक्कर लगाएगी, तब कितनी देर बाद आएगी? 36 मिनट बाद, और फिर एक और चक्कर लगाएगी। 18 जोड़ते जाइए, दैट इज 54 मिनट। वो 18 के जो मल्टीपल होंगे उतनी बार में वो आती जाएगी, जबकि रवि 12 ही मिनट में चक्कर लगा लेता है। तो रवि क्या करेगा? ये तो सोनिया की बात हुई, सोनिया ऐसा करेगी, रवि कैसा करेगा? रवि 12 मिनट में ही चक्कर लगाता है, दोनों एक साथ यहाँ से स्टार्ट किए हैं, तो रवि 12 मिनट में आ जाएगा। फिर कितनी देर बाद आएगा? फिर और 12 मिनट लगाएगा, तो 24 मिनट बाद फिर से वही होगा, फिर और 12 मिनट जोड़ो, फिर से वही होगा, दैट इज 36 मिनट। वैसे इनके कई मल्टीपल होंगे, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? कितने मिनिमम टाइम बाद वो फिर से वहीं पर हों? 36। तो अल्टीमेटली आप इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो पता कर रही हो, और आगे भी जाया जा सकता है, 72 भी आ जाएगा, लेकिन हम उस पर इशू नहीं है। हमें लोवेस्ट कम से कम कितनी देर बाद, आफ्टर हाउ मच मिनिमम टाइम दे विल बी अगेन देयर। सो क्या करना पड़ेगा? वी हैव, ये सब बनाना नहीं है तो समझाने के लिए किया है। नाउ वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 क्या है? 2 into 3 स्क्वायर। 12 क्या है? दैट इज 2 स्क्वायर into 3। और एलसीएम क्या होता है? ठीक है, जब हम एलसीएम करते हैं तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेते हैं। बोलो 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है और 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? दैट इज 4 into 9। आफ्टर 36 मिनट फ्रॉम स्टार्ट दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा। क्या लिखोगे? आफ्टर 36 मिनट फ्रॉम स्टार्ट they will meet again at starting point। सर जब तुमसे कहा जाए व्हाट इज द लोवेस्ट टाइम आफ्टर विच दे विल मीट अगेन, जब लोवेस्ट बोले तो एलसीएम निकालो, जब हाईएस्ट बोले व्हाट इज द मैक्सिमम, हाईएस्ट, लीस्ट, लोवेस्ट, मिनिमम कहे तो एलसीएम। क्या कहेगा बताइए? लीस्ट बोले लोवेस्ट, क्योंकि वो कंडीशन एलसीएम की ही होती है। लोवेस्ट बोले, मिनिमम बोले, तब क्या करोगे? एलसीएम, लघुत्तम समाप्त वर्ग। और जब कहे हाईएस्ट, मैक्सिमम, तब क्या करोगे? इसके नाम में ही एचसीएफ आता है, जबकि ये वैल्यू लो है, दोनों से ही छोटी वैल्यू एचसीएफ है। और हमने देखा मल्टीपल के केस में दोनों से छोटी नहीं दिया तो भी हम कहेंगे कि कितने देर बाद मिलेंगे, तो वो दैट इज अंडरस्टूड कि कितनी देर बाद मिलेंगे। इस सवाल में कई जगह दिया भी रहता है, तो वो मिनिमम टाइम क्या है? वैसे तो इसका जो मल्टीपल होगा 36, 72, अब 36 का टेबल पढ़ जाओ, उन सब में भी वो मिलेंगे। 36 मिला तो 36 का जो मल्टीपल है उसमें भी मिलेंगे। तो लोवेस्ट वर्ड यहाँ हिडन है, कितने समय बाद वो फिर मिलेंगे, तो लोवेस्ट टाइम। अभी इसके और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, पहले बुक के कर रहे हैं, आगे देखिए। नाउ इर्रेशनल नंबर्स। सर एक बार सर ये वाला रहने देना। ओके,
रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, जिनमें जो इरेशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं, कैन नॉट बी रिटन in P by Q form, where P and Q are integers and Q is not equal. एग्जाम्पल क्या क्या है अंकुर, रूट टू को तुम क्या समथिंग अपॉन समथिंग लिख सकते हो? नो सर। नहीं लिख सकते, क्योंकि ऊपर और नीचे इंटीजर होगा ही नहीं, तो इसलिए इसको नहीं लिखा जा सकता। रूट टू, रूट थ्री, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उन सबके स्क्वायर रूट्स इरेशनल होंगे। इनको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आयुष, एस का क्या मतलब है? स्क्वायर रूट। सर्ट्स का मतलब होता है कि किसी की कुछ पावर जो नहीं निकाली जा सके। क्यूब रूट भी सर्ट, सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट या 1/5 पावर या 1/7 पावर, इसका एक पूरा चैप्टर ही तुम्हें अगली क्लास में मिल जाएगा सर्ट का, ठीक है कि नहीं? तो दैट इज द nth रूट, किसी चीज का nth रूट उसको क्या कहते हैं? सर्ट, ठीक है? तो अब इसको एस से डिनोट करते हैं जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो वैसे तो रूट है पाई, इसके अलावा भी ऐसी कोई वैल्यू जिसका 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ऐसा, ये कैसा एक्सपेंशन है? इसका नेचर क्या है आयुष बताओ? नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं कर रहा, रिपीट नहीं कर रहा। ये तो मैंने एक पैटर्न करने के लिए, इंश्योर करने के लिए ऐसा लिखा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ऐसा कुछ होता, देखो जरा 10/3, तो ये रिपीट करता है, ऐसा तुमने 1/17 में भी देखा है पिछली क्लास में। तो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट ही करते हैं, चाहे वो 16 डिजिट बाद ही रिपीट करे। बार लगा देती थी कि नहीं 1/17, वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन तुमको मालूम है यही 16 डिजिट बार बार आएंगे, वो रिपीटिंग होते हैं, या तो वो टर्मिनेट ही कर जाएंगे, ऐसा भी होता है। 5/2 है, कहेगा नहीं हम रिपीट नहीं करते, लो हमने खत्म करी बात। मेरा कहने का मतलब है डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के हैं, कौन कौन से? या तो वो रुक जाएंगे और या फिर नहीं रुकेंगे, टर्मिनेट कर जाएंगे, और या फिर डज नॉट टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेट कर गए अंकुर तो वो नंबर कैसा होगा, रेशनल या इरेशनल? रैशनल। रुक गया, मान लीजिए 5/2 है रैशनल। और वो रुक ही गया तो वो फिर रेशनल है। और अगर नहीं टर्मिनेट किया तो क्या दो बातें हो सकती हैं? इरेशनल। नहीं, अब आप मुझे बताइए, रुक नहीं रहा है हाँ। तो दो तरीके से नहीं रुकेगा। नॉन रिपीटिंग। एक तो या तो 3.33 करके नहीं रुकेगा, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। और एक है 3.10 110 1110। तो नॉन दो तरीके से, एक रिपीट कर रहा है और एक है नॉन रिपीट। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस हैं, एक तो रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग ऐसा होगा P/Q का ऐसा फॉर्म होगा तो रिपीट करेगा, नहीं कट रहा है। अगर नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ होगा तो फिर ये यही काम करेगा। नीचे 2 या 5 है, चेक करो, अगर ये वाला नीचे मैंने 2 लिख दिया तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप रिपीट। 2 को 5 एक साथ ला करके 10 बना के कर देगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? और 2 और 5 के अलावा कुछ भी और है नीचे तो फिर वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। अच्छा एक और केस देखो, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग होगा, इस केस में आदित्य क्या होगा, रेशनल या इरेशनल? दैट इज रेशनल। और इस केस में क्या होगा, इरेशनल। इरेशनल। नॉन रिपीटिंग जैसे कि 2.1011011110 इरेशनल। इस चीज को कहते हैं फ्लो चार्ट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या चीज है, फ्लो चार्ट ऑफ डेसिमल। अब जरा देखो,
थ्योरम 1.2 थ्योरम 1.2 स्टेट क्या करती है, पहले तो यही समझो। अच्छा ये बताओ, ये अगर मेरे पास एक 3 है और 3 जो है ये डिवाइड करता है 6 स्क्वायर, 3 एक प्राइम नंबर है, क्या 6 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है? क्योंकि Yes, 6 sir. स्क्वायर में 6 इंटू 6 है हाँ और 6 इंटू 6 में 3 2 इंटू 3 और इंटू 2 इंटू 3। तो एक प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या वो उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है? फिर से समझो। तो नाउ इट इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स 6। फिर से समझो, कोई नंबर है वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, इफ a इज ए प्राइम नंबर, p इज ए प्राइम नंबर, p इज प्राइम नंबर, ओके, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर। कोई प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि उसके अंदर भी शामिल है। प्राइम नंबर है, वहां कुछ यहाँ पे कहीं पे होगा ना, तभी तो डिवाइड कर पा रहा है। तो प्राइम नंबर क्या है, वो तो a में भी उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, वहां पे वो डिवाइड कर रहा है। इफ एनी नंबर प्राइम नंबर डिवाइड्स, मान लो 5 है 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 5 10 को भी डिवाइड करेगा? ऐसा होगा। और जो किसी के स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर सकता है, वो तो फिर उस नंबर को भी डिवाइड नहीं सर कर। थोड़ा समझ गया सर, एक बार फिर से समझो, कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक नंबर ले रहे हैं कि 6 स्क्वायर हमने ले लिया। 6 स्क्वायर को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, ये तो तुम्हें चाहिए। 6 स्क्वायर को पहले लिखो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? 2 into 3 तो तुम्हारे मन में आता होगा, देखो इसको तो 2 भी डिवाइड करेगा और 2 इंटू 2 का जोड़ा भी होगा, वो भी डिवाइड कर देगा। यस और क्या करेगा? 2 इंटू 3 भी कर देगा, यस क्योंकि वो सब इसके फैक्टर है, उसको करेंगे। और क्या कर सकता है? 3 अच्छा 2 into 2 3 इंटू 3, किसी का भी जो तुम्हारा पॉसिबल पे है, मैंने सब बना लिया। एक और भी ले सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। भाई अभी तुमने 24 और 18 के फैक्टर नहीं देखे थे, जितने बनते थे सब डिवाइड करते थे, ये सब करते थे। लेकिन इन सबको छोड़ो, ये तो कंपोजिट नंबर है ना, यस और 3 ले लो, तो इनको कौन डिवाइड कर रहे हैं? 2 और 3, सही है। तो जो नंबर्स किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, वो नंबर उसके खुद के फैक्टर में भी होंगे, वो इस 6 को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो निकले कहाँ से? ये सब तो छोड़ो कंपोजिट, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है, p प्राइम है। अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका क्या मतलब है बताओ? देन p also divides a। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, ये थ्योरम। जो नंबर किसी के स्क्वायर को कर रहा है तो प्राइम है, तो उसमें आता होगा तभी तो कर पाएगा। वैसे तो बहुत सारे हैं, ये सब फैक्टर्स को करें, लेकिन प्राइम कहाँ से मिला होगा? उस नंबर के अंदर छिपा, सही है। तो क्या लिखेंगे बताओ? then p divides a, then p divides a, where A is a a is positive integer. positive integer। A is a positive. कोई एक इंटीजर ले लिया, जैसे मैंने यहाँ 6 लिया था, ऐसे ही कुछ ले लिया। इसका प्रूफ देखिए। So इसको positive integer specify करने का क्या मतलब है? a को हमने क्या लिया है? एक इंटीजर लिया है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 स्क्वायर। हमने अपने कॉन्टेक्स्ट में लिया। वैसे तो निगेटिव नंबर को भी कोई भी डिवाइड करता है, निगेटिव नंबर्स आर आल्सो डिवाइडेड ना, इसको लेने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव ले लें या निगेटिव को भी कर सकता है, और ठीक है। बट ये मीनिंगफुल यहाँ है, जैसे अगर आप कहें कि 0 ले लें, 0 इंटीजर, तो 0 इंटीजर को कोई भी डिवाइड कर सकता है,
√2 भी कर सकता है, समथिंग इफ कम। तो हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, निगेटिव भी ले सकते, 0 छोड़ दीजिए, बाकी निगेटिव ले सकते। अब जरा देखो इसका प्रूफ देखिए, P डिवाइड्स, P किसको डिवाइड कर रहा है? A स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सो P इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है, वैसे तो जैसे 3 इसको डिवाइड कर रहा है, तो क्या 3 इसका कोई एक फैक्टर नहीं होगा? कोई भी चीज है, 3 अगर मैं कह रहा हूँ 36 को डिवाइड कर रहा है, जो चीज डिवाइड करती है तो फैक्टर होती कि नहीं होती? तो 3 डिवाइड्स 36, इसका क्या मतलब समझती हो? 3 इज फैक्टर ऑफ 36। तो अगर P इसको डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर है। अब जरा देखो A स्क्वायर को तुम कैसे लिख सकती हो? दैट इज P1 इंटू P2 इंटू P3, ऐसे करके तुम कुछ लिख सकती हो Pn के तौर पर। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के तौर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम, मैंने लिख दिया। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर कैसे लिख सकते हो? P1 इंटू P2 इंटू P3 से Pn, और फिर से एक बार लिखो P1 इंटू P2 इंटू P3 से लेकर Pn। और P अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो वो इन्हीं में से कोई एक है। जैसे तुमने कहा था कि 3 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इन्हीं के प्राइम नंबर्स में कहीं ना कहीं 3 पड़ा होगा, होगा कि नहीं पड़ा होगा? तो अगर P इसको डिवाइड कर रहा है तो इन्हीं में होगा, मल्टीप्लाई करके तो नहीं लोगे, तब तो कंपोजिट हो जाएगा। तो क्या लिखोगी बताओ? इतना तुम्हें समझ में आ गया कि P अगर डिवाइड कर रहा है, सो P is one of the primes। कौन कौन से प्राइम में होगा आयुषी? P1, P2 से लेकर और Pn, इन्हीं में से तो कोई होगा। But these are also prime factors of A, so P divides A also। यही फैक्टर तो A के भी हैं, सही है। जैसे मैंने कहा 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 इनमें से होगा, लेकिन यही फैक्टर तो 6 के भी हैं। क्या लिखोगे? इतनी बात अभी की समझ में आई? देखो A स्क्वायर को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में कर दिया, उसने कहा कि एक P नंबर है, वो इसको डिवाइड कर रहा है, तो तुम कहोगे यही चीज तो रिपीट हुई है। जैसे तुमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 2 इंटू 3 टू द पावर n, ये बोला था कि नहीं थोड़े एक सवाल में? तो तुमने कहा था कि 2 and 3 आर द प्राइम्स, बिना सोचे समझे, क्योंकि तुम प्रोडक्ट नहीं करना चाहते, विच डिवाइड्स 6 टू द पावर n। तो अगर 2 और 3 6 टू द पावर n को डिवाइड करते थे तो क्या वो 6 को नहीं करेंगे? ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि प्राइम तो किसी एक से ही आएगा, रिपीट करने से थोड़ी ना प्राइम आएगा। तो वो कह रहा है कि P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो A के पहले वो प्रोडक्ट, प्राइम प्रोडक्ट निकालो, इन्हीं में छिपा है कहीं की। हमने क्या लिख दिया? सो P इज वन ऑफ दीज ओनली। इसे कहते ना जाओ यही है नंबर, यही सब प्राइम है, इन्हीं में से कोई है जो तुम्हारा P, ढूंढ लो अपना P। सो P इज वन ऑफ द प्राइम्स विच आर आल्सो द फैक्टर्स ऑफ A। ये सब किसके फैक्टर्स हैं? A के भी हैं। सो P डिवाइड्स A आल्सो, विच आर also factors of A, so P divides A also। पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है? स्टेट थ्योरम 1.2 and prove it। Second question, make flow chart of decimal expansion with one example of each। ठीक है,
बस इतना ही करना है, ये काम करो 2 सवाल।